हाँ तो साथियों, हो जाओ तैयार, हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस में प्यार हो जाने वाला सवाल। सबसे पहले ये देखिए, आपको बिहार पुलिस से प्यार हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल पूछता है, देखते रहिए। आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया है खोज के, जो आगामी बिहार परीक्षा जो होने वाली है बिहार पुलिस की, उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन। आप थोड़ा गौर कीजिएगा सवाल को, आसान आसान सवाल है, सिर्फ धैर्य बनाए रखे और सारे टॉपिक को कवर किया गया है। आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास 8 अंक का कुछ डिजिट है जिसमें पूछ रहा है 9 और 5 से विभाज्य है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 20B। अब क्वेश्चन पूछे क्या कह रहा है, बोल रहा है ये एक 8 अंक की एक ऐसी संख्या है जो 9 और 5 से विभाज्य है, यानी ये 9 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है। और बताया गया है ये अननोन नंबर A और B जो है, बताइए इसका मान कितना होगा। और मान रखने पे ये पूरा विभाज्य हो जाए और इन दोनों का योग किसके बराबर है। आसान सवाल है। देखिए, अगर आप 9 और 5 के विभाज्यता का नियम जानते हैं तो ये आपके लिए सवाल हलवा हो जाएगा। अब देखिए, 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 हो तो वैसी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए, एक हो गया 9, 18, 27। अब देखिए ये तो 9 है। अब इन दोनों के अंकों का योग कीजिएगा, ये भी कितना हो जाएगा 9। इन दोनों के अंकों का योग कीजिएगा, ये भी कितना हो जाएगा 9। और 5 की विभाज्यता का नियम कहता है अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वैसी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 9 की विभाज्यता के नियम हम एक बार देख लेते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले सारे डिजिट को जोड़ के हम 9 के बराबर लाते हैं, क्योंकि b का वैल्यू या तो हम 0 रखेंगे या हम 5 रखेंगे, तो ये तो पूरी संख्या को विभाजित कर देगा। अब 9 की विभाज्यता का नियम देखिए, 4 3 7 2 9, खत्म हो गया। अब बाकी जो डिजिट बचा हुआ है उसको हमको 9 लाना है। तो यहां देखिए 4 4 8 3 11, 11 तो हो गया। अगर यहाँ पे एक जगह पे हम 7 लेते हैं तो देखिए 11 7 कितना हो गया 18, और दोनों का अंकों का योग कितना हो गया 9। अगर यहाँ पे 0 रख ले, तो अगर यहाँ पे 5 लेते हैं तो 18 में 5 जुट जाएगा, इसका मतलब ये 5 मेरा नहीं होगा, ये 0 होगा और 7 होगा। और कहता है a प्लस b का वैल्यू बताइए कितना होगा। a का वैल्यू हम 7 लिए हैं, प्लस 0 बराबर 7। सी द करेक्ट आंसर आपका बन के तैयार है। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। अगर आपको कहीं भी डिफरेंस का सवाल दे दे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो सिंपल सा एक फार्मूला लगाइए। सबसे पहले सवाल दिखता है समान राशि यानी कि P बराबर है 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ। अगर कहीं डिफरेंस दिए तो आप सिंपल एक फार्मूला लगाइए। क्या लगाइएगा, d बाय पी इक्वल टू r बाय 100 का स्क्वायर, अगर 2 वर्ष दिया रहे तो। अब यहां पे देखिए, ये d रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों के बीच के अंतर पे, ये अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है d, और p प्रिंसिपल को। तो आगे सवाल देखते हैं हम। यहां पे d दिया हुआ हमको 72 रुपया, p हमें निकालने के लिए बोल रहा है, और r दिया हुआ हमको 4%, यानी इसको 4 गुना 4 आराम से लिख सकते हैं। और 100 का स्क्वायर जब कीजिएगा 100 गुना 100, अब 4 से काटिए, 4 से 36 दुना 72, एक मिनट 4 से काटिए 18 चौके 72, फिर 2 से काटिए, 2 नमा 18, 2 दूना 4, 2 से काटिए 50 बार में।
अब इसको गुना कीजिएगा, 9 पचा 45 पे 3 जीरो लगाइए, 1 2 3, आपका डी फॉर देव सेना, आपका आंसर आ गया। चलिए फास्ट उतारिए। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है मेरे पास, एक महाविद्यालय के 2 प्रोफेसर ए तथा बी की औसत आयु 48 वर्ष है। फिर बोल रहा है ए बी तथा उनके मित्र सी, ए बी और उनके मित्र सी की औसत आयु 62 साल दे दिया है, पता है सी की औसत आयु कितनी होगी। आप ध्यान दीजिए, अगर औसत का सवाल दे दिया है, बोल रहा है ए और बी। अब यहां देखिए, ए प्लस बी जितने लोगों का दिया है उतना से गुना कीजिए जितना दिया है उसका औसत। उनका औसत दिया कितना, 48 वर्ष, यानी कि 96 हो गया। अब कह रहा है ए बी और उनके मित्र सी, ए प्लस बी प्लस सी 3 है, 3 आदमी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना दिया हुआ है 62 ईयर्स, कितना हो जाएगा 186। अब देखिए यहां पे ए प्लस बी, अब देखिए यहां पे हमको ए प्लस बी का वैल्यू औसत दिया हुआ है हमको 96 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपको 186, इसलिए सी का वैल्यू निकालिए, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, 6 में 6 गया 0, 18 में से 9 गया 9, 90 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आसान सवाल था। चलिए ज्यादा देर न करते हुए आप लोग उतारिएगा तो उतारिए, ऐसे आप समझ भी गए होंगे। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो कितने वर्षों में समान दर पर यह राशि 30-15 रुपये हो जाएगी, यानी 3015 रुपये। अब आसान देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पे दिया पहला स्टेज बोल रहा है, फर्स्ट स्टेज बोल रहा है एक निश्चित राशि, यानी कि पी है, राशि का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 5%। अब इसका रेट देखिएगा तो 5% रेट दिया हुआ है, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में, अगर टाइम की बात किया जाए तो 6 ईयर दिया हुआ है, और अमाउंट जो इनका है वो हो जाता है 2613 रुपया। कह रहा है कितने वर्षों में, अब सेकेंड स्टेज बोल रहा है कितने वर्षों में समान दर पर यह राशि, कितना वर्ष में, यानी टाइम बोल रहा है कितना होगा, रेट कहता है समान है, रेट बराबर है, यह राशि 3015 हो जाएगी। अब सुनिए सवाल कितना है। सबसे पहले तो हमें पी निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए आप अगर मेरा वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा ये सवाल आखिर बनता कैसे है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमको निकालना पी है, जो निकालना है उससे गुना करना और पी को हमेशा 100 लेना है, ये हम आपको बताए हुए थे। तो पी को हमेशा 100 मानना है, और हमको दिया हुआ है, जो दिया है उससे भागा दीजिए, 2613 दिया हुआ अमाउंट, क्या दिया हुआ अमाउंट। अमाउंट करने के लिए क्या कर रहे थे, आरटी को गुना करके 100 में ऐड कर रहे थे, 100 में आरटी को ऐड कर रहे थे, 6 5 30, 130 कीजिए, और निकालना हमको पी है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब काटिए, 0 से 0 कट गया, 13 दूना 26 13, यानी कि 2010 रुपया हो गया। क्या हो गया मेरा, पी निकल गया मेरा, क्या निकल गया, पी निकल गया 2010। अब बताइए पी यहाँ पे 2010 निकल गया, ये फर्स्ट स्टेज का पी हमको 2010 निकल गया, और यहाँ पे देखिए 3050 ए दिया हुआ है। अब यहाँ से एसआई निकाल सकते हैं आराम से, एसआई बराबर फार्मूला होता है ए माइनस पी। ए कितना था आपका 3015 माइनस
2010। अब इसको देखिए, 5, एक में से गया 0, 30 में से 20 गया 10, ये मेरा क्या निकल गया, SI निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो हमें फार्मूला पता है, आप लोग को भी जानते हैं, टाइम का फार्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है PRT अपन 100। SI कितना निकला है, 1005। P कितना निकला है मेरे पास, R कितना है 5%। T हमें निकालना है 100। इसको 2 से काटिए, 5 से काटिए, 2 से काटिए 10, इसलिए T बराबर निकल गया 10 ईयर्स। ए द करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल है, आप इसे अगर हम आपको नहीं समझाते तो हो सकता था बहुत ही शॉर्ट में बनता, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है आसानी से बन जाता। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 50 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 28/28 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है, उसके अंकों का औसत दिया हुआ कितना, 50 दिया हुआ। जितना दिया उससे गुना कर दीजिए, 28 पंचे 140, यानी कि 1400 हो गया। अगला कह रहा है, जब 8 ने स्कूल को छोड़ दिया, अब 8 विद्यार्थी क्या क्या स्कूल को छोड़ दिया, तो बाकी बचा कितना, 20। कहता है जब 20 बचा तो उसके औसत में 5 बढ़ गया, यानी कि पहले 50 था औसत, अब 5 बढ़ गया, यानी कि 55 हो गया। ये इसका मतलब 1100। अब कह रहा है, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा, स्कूल छोड़ने वाले छात्र कितना था, 8 छात्र था स्कूल जो छोड़ा था, 8 प्राप्त अंक। अब जब छोड़ दिया 8 था, औसत में कितना बच गया, 300। जब इसको माइनस कीजिएगा तो अब 8 छात्र का बोल रहा है तो कुछ मत कीजिए, 300 में 8 से भाग कर दीजिए, 8 तिया 24, 60, 8 सतह 56, 4 8 5 40, यानी 37.5 इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है, एक षटभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग कितना होता है। अब देखिए, इसका एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, क्या है, आंतरिक मापों का योग, आंतरिक कोण के मापों का योग अगर पूछे, माप के कोण के, कुछ मत कीजिए, 180 लिखिए, इसमें गुना n-2 कीजिए। अब देखिए, यहां पे n जो है ये भुजा को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, भुजा, यानी कितना भुजा वाले क्या है। अब देखिए 180 लिखिए, गुना भुजा, यहां बोल रहा है षटभुज, क्या देखिए बोल रहा है षटभुज, यानी कि 6 भुजा है, 6 - 2, 6 में से 2 गया 4, अब 18 चौके 72, 720 डिग्री, ये द करेक्ट आंसर। चलिए छापिए, जल्दी फास्ट छापिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको हम इस क्वेश्चन का ऐसा ट्रिक बताएंगे, जो 2 गोला को पिघला के इतना एक बनाया गया है, ये बनाया गया, वो बनाया गया है, अगर ठोस को पिघला के बनाया जाए तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर उसकी त्रिज्या 3, 4,
एवं 5 रहे तो आंख बंद करके उनको जो पिघला के बनाया जाएगा और उनकी त्रिज्या पूछेगा तो 6 सेंटीमीटर लिखिए आंख बंद करके। अब बताइए इसका आंसर कितना होने वाला है। ये सारा व्यास है। अब इसको देखिएगा, त्रिज्या आधा होगा 3, 4, 5, ये हो गया। इसका मतलब त्रिज्या कितना होगा 6 सेंटीमीटर। डी इज द करेक्ट आंसर। कहीं भी आ जाए, सिंपल सा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है तो लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, देखते रहिए आप। कहता है, कह रहा है अगर एसपी पहले 1 था तो इसकी कीमत 4 गुना हो जाती है, इसको 4 गुना भरा जाता है, इसका प्रॉफिट जो है वो 6 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? अब इसमें कितने गुने की वृद्धि हुई? 3। इसमें देखिए 5। जबकि हमें पता है अगर किसी चीज की एसपी को बढ़ाया जाता है तो अपने अगर 2 एसपी बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर एसपी का अनुपात और इसका अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 है, ये 3 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एसपी बटा प्रॉफिट बराबर 5/3। यानी कि अगर हम 5 रुपया के प्रोडक्ट को बेचते हैं तो 3 रुपया का प्रॉफिट होता है। अगर सीपी की बात किया जाए तो सीपी 2 है, लेकिन प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 3 का। कितना सीपी पे? तो 2 रुपया पे। और परसेंटेज निकालने के लिए आप तो भली भांति जानते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से कीजिए 50, 50 दिया 150%। आंसर बन के तैयार है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा जब संख्या 7, 11, 18 और 23 7, 11, 18, 23 में x जोड़ा जाता है, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार संख्याओं के समानुपात में होती है। कहता है समानुपात में होती है। बताइए, सिंपल, कुछ मत कीजिए, सिंपल सा फंडा है इसका। इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, चार अनुपात 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 5 = 35, 18 × 4 = 72। अब इन दोनों को आप माइनस कर लीजिए, कितना होता है? 37। यानी कि x का वैल्यू निकल गया हमको, कितना निकला? x का वैल्यू 37 निकल गया। अब इसमें कुछ भी मत कीजिए, सिंपल सा x 37 निकल गया। अब यहाँ पे कह रहा है x - 1, यानी कि 37 - 1 बराबर 36, और बोला 2x - 10, यानी कि 37 × 2 - 10 बराबर 37 × 74 - 10 बराबर 64। अब कहता है मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालिए। सिंपल सा सवाल है भैया। मध्यानुपात जब भी पूछे दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 36 गुना और रूट लगा दीजिए। 36 का 6, 64 का 8, 48 बन के तैयार है। D4 दी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट और आखिरी सवाल आप लोगों के बीच बहुत ही साधारण है। प्रतिशत से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कभी कोई सोचा भी नहीं होगा। आप देखते रहिए कितना सिंपल सवाल है। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके हार में 10% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 15/16 होता है। मूल भिन्न क्या करे? हमको पता है भैया, आप लोग भी जानते हैं, मूल भिन्न बराबर होता है x/y। अब यहां पे क्या बोल रहा है? हार में, सॉरी, अंश में 25% की वृद्धि की जाती है। x × 125 कीजिए,
फिर बोल रहा है इसके हर में जो है 10% की कमी कर देती है, यानी कि 90, और इसका वैल्यू हमें दे दिया है कितना भिन्न, 15/16। अब काट दीजिए, 5 से 18 12, 5 से 5 से 5 से, अब देखिए यहाँ से 2 से काटिए, 2 9 2 8 16, इसलिए मूल भिन्न x बटा y बराबर, दोनों गुणा कीजिए, 9 × 27 बटा 8 × 5 = 40, करेक्ट आंसर। चलिए आज का ये सीरीज आपका खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, बेहतर लगे, सबसे पहले बात हम आपको बताएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंच जाए, ताकि आप उस लाइव क्लास का हिस्सा बन सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूल, अगर आप सीखे तो अपने दोस्तों को भी सिखाए, और कमेंट एक प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिए, एक प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिए, आपको बेहतर लगा और कोई टॉपिक चाहिए जो बेहतर ढंग से हम पढ़ा पाए, वो दीजिए, आप कमेंट में वो लिख दीजिए, नाइस वीडियो, जो भी लिखना है। और आज का क्लास खत्म हुआ आपको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।